अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके गोशगुजार करनी है और कुछ खुशखबरियाँ भी हैं, वो भी आपको सुनानी है। तवज्जो के साथ सुन लें और इसको शेयर कर दीजिएगा दीगर दोस्तों तक भी, ताकि दोस्तों को भी ये पैगाम पहुँच जाए। एक तो ये है कि हम अभी उम्रा करके आए हैं, 2018 का उम्रा, और लसानी सरकार सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी जो कि फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दायर किया हुआ है और कुछ महीनों से वो मुकदमा जारी है और हमारा अदालत में आना जाना हो रहा है। अभी ये केस जो है वो पहुंचा है हाई कोर्ट में, तो वहाँ से हमने अपनी बेल करवाई है, तो अभी सिलसिला आगे चलेगा। देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ज़ात के लिए ये जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं करते, ये अल्लाह जानता है, और इंतहाई खालस नियति से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए हम काम करते हैं। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जब हम अपनी ज़ात के लिए और बीच में हमारी ज़ात है और अपनी ज़ात के लिए दीन को फ़रोख्त करें और दीन की तजारत करें, तो उस वक़्त मौत आ जाए। इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। उससे पहले पहले मौत आ जाए, फ़कत हमारी ज़िंदगी जो है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में गुज़रे और दीन इस्लाम की पासदारी में गुज़रे। ये मेरी दुआ है और ये मेरे दिल की आवाज़ है जो आपकी खिदमत में अभी हमने गोशगुजार की, जो हमने किताब लिखी हयात ईसा अलैहिस्सलाम। तो काफ़ी अरसे से हमने कहा हुआ था कि उसको मंजर आम पे लाना है। इंशाअल्लाह तआला वो मंजर आम पे अब मैं ला रहा हूँ। उसकी 3 जिल्दें हम ला रहे हैं। अभी तो पहली जिल्द के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वो मंजर आम पे आ जाए। तो मैं अभी रोज़ा रसूल के ऊपर भी ये खसूसी इसकी जो है ना इल्तिजा की कि ये किताब जो है ना जल्द अज जल्द मंजर आम पे आनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह अब अल्लाह करे मुझे कोई फुर्सत के याम मिल जाए, कोई वक़्त मिल जाए मुझे फुर्सत का, तो मैं इसके ऊपर ही काम करूँगा, क्योंकि डाटा थोड़ा-सा बिखरा हुआ है। किताब तो तैयार है, लेकिन कुछ कंपोजिंग होनी बाकी है, कुछ हवालाजात लगने बाकी हैं, कुछ इस तरह का वो तरतीब लगनी बाकी है, तो उसके वो काम आखिर ये है। तो अभी पहली जिल्द बड़ी उम्मीद है अल्लाह तआला से, बहुत उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर मैं इस पहली जिल्द को कम से कम ले आऊँगा। ये 3 जिल्दें बनी हैं। टोटल पहले जो है ना तकरीबन 900 सफ़े बने थे, लेकिन ये अब सफ़े थोड़े से बढ़ गए हैं, क्योंकि ये लसानी सरकार साहब का भी वो दावा सामने आया है और दीगर इस किस्म के और भी हैं कुछ जिनके दावा जात आए हैं। तो वो चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के मुतल्लिक़ा ये है और मरज़ई कादियानी इस अक़ीदे को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं और इसकी आड़ में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को वो बचाने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ़ एक ही अक़ीदा है इन मरज़इयों के पास कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मारना चाहते हैं और उनकी कब्र साबित करना चाहते हैं, और हज़रत ईसा को मार के मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को ज़िंदा करना चाहते हैं। और कुरान और हदीस में जिस मसीह के आने का वादा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किया था या अल्लाह के रसूल ने किया था, तो उसकी जगह के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को ये लोग कादियानी फिट करते हैं। तो हयात ईसा किताब उसी तनाजुर में लिखी गई। तो अकीदा हयात ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसा है कि इसमें हयात भी आती है और वफ़ात भी आती है, और मरज़ई इस अकीदे को बहुत ज़्यादा तूल देते हैं। तो इसके ऊपर हमने ये किताब लिखी है, इंशाअल्लाह मंजर आम पे जल्द आ रही है। आप दुआ गो रहें। और ये पैगाम असल में रिकॉर्ड करवाने का एक मकसद था, वो ये था कि मेहरबानी करके व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं
اور کئی چیزیں آپ پوچھتے ہیں، کئی احادیث کی تحقیق کرواتے ہیں آپ لوگ مجھ سے، اور کئی حوالہ جات آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہاں پہ ہے۔ تو میں کچھ دن کے لیے یہ معذرت چاہتا ہوں آپ سے، بس یہ پیغام، کچھ دن کے لیے یہ کتاب منظر عام پہ آ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ دیگر کام ہوتے رہیں گے۔ ایک یہ بھی دعا کریں کہ یہ جو کیس وغیرہ ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، اس سے بھی تھوڑی سی جان چھوٹے، تاکہ ہم بالکل فارغ ذہن ہو کر ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، اور خاص کر کے یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر وقت دے سکیں۔ بس یہ پیغام تھا، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب منظر عام پہ آ جائے گی کتاب آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد آپ اپنا سلسلہ جاری کر لیجئے گا سوال جواب کا۔ تو اس سے پہلے تک آپ ہمیں اجازت دے دیں کچھ دنوں کے لیے، یہی پیغام ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔